वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एमयूआई की थीम को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने जो है वो एमयूआई की थीम को कस्टमाइज करके अपनी कोई वैल्यूज को जो है वो ऐड करना है, तो आप चाहते हैं कि उसके कलर जो है वो आप अपने ऐड करें, तो वो आप किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप जाएंगे कस्टमाइजेशन के अंदर एंड देन यहाँ पे हमारे पास है डिफॉल्ट थीम व्यूअर। तो इसके अंदर हमारे पास जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज है हम इनको जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे पैलेट के अंदर हम आते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स हैं, यहाँ पे प्राइमरी है तो अभी यहाँ पे ये ब्लू कलर के अंदर सेट, हम चाहते हैं कि हम इसको जो है ओवरराइड करके किसी और कलर के अंदर जो है वो सेट कर दें। तो उसके लिए हम एमयूआई की थीम को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बाकी जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज आती है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, स्पेसिंग के अंदर आती है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट टाइपोग्राफी से रिलेटेड है, इसके बाद हमारे पास शेडोज वगैरह हैं। टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट H1 है, इसके अंदर हमारे पास होता है इसका फॉन्ट वेट कितना होगा, फॉन्ट फैमिली क्या होगी, ये सारी चीज़ें अगर हमने चेंज करनी है तो उसके लिए हम एमयूआई की थीम कस्टमाइजेशन को जो है वो यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को जो है सेट कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। हमारे पास जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती हैं हम सबको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं ईजिली। तो इसके लिए मैं VS कोड के अंदर जो है वो चला जाऊँगा। VS कोड के अंदर आ गया, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे MUI। इसके अंदर मैं डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है सिंपली वो यूज़ करूँगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा MUI theme.jsx एंड देन मैं यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर लूँगा यूजिंग RFC, और उसके बाद यहाँ बॉक्स कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। बॉक्स कंपोनेंट आ जाएगा और सिंपली बॉक्स कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे इसको इन्वोक कर लूँगा बॉक्स कंपोनेंट को, और बॉक्स कंपोनेंट के ऊपर मैं एक्स अप्लाई करके विड्थ अप्लाई कर लेता हूँ। SX की प्रॉप आ गई और यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ विड्थ मेरे पास आ जाएगी 400 पिक्सल, और इसी तरह मैं इसके ऊपर हाइट भी जो है वो अप्लाई कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी हाइट, और हाइट के अंदर मैं अप्लाई कर लेता हूँ 500 पिक्सल। देन इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट भी डाल लेता हूँ, या सिंपली इसको मैसी रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लोरम 10 मैं यहाँ पे कर लूँगा। उसके बाद हमने थीम को जो है कस्टमाइज करना, तो हम जाएंगे app.js के अंदर, और यहाँ पे जो है वो हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको एमयूआई के अंदर से जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं उनको। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा क्रिएट थीम, मैंने इंपोर्ट करना है क्रिएट थीम, जो कि हम एमयूआई से इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एमयूआई मटेरियल से क्रिएट थीम। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थीम प्रोवाइडर, तो हम ये दोनों जो कंपोनेंट हैं इनको इंपोर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे, मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट थीम, मेरे पास आ गया, और इसके बाद हमने इसको इक्वल कर लेना है क्रिएट थीम के। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट थीम, और ये हमारे पास होगा एक ऑब्जेक्ट। फिर इसके अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टीज को जो है वो हमने कस्टमाइज करना है, तो हम सारी इसके अंदर जो है वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दोबारा से। मेरे पास लेट्स से कि यहाँ पे जो कलर है उनको मैंने जो है वो कस्टमाइज करना है, उनको चेंज करना है वैल्यूज को। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो पैलेट है उसको यूज करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पैलेट, हम यहाँ पे कर लेंगे पैलेट। इसके अंदर जो पहला प्रॉपर्टी हम पास करेंगे वो हमारे पास होगी पैलेट, और पैलेट के अंदर फिर ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी वो हम सारी इसके अंदर जो है वो पास कर लेंगे। सो पैलेट के अंदर हमारे पास लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो सेकेंडरी है उसको मैं चेंज करूँ, उसके जो कलर है डिफरेंट शेड उनको चेंज करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेकेंडरी को इन्वोक करूंगा, और ये भी हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास होता है मैन, यहाँ पे इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा। मैं सेकेंडरी को चूज किया तो हमारे पास है मैन, लाइट, डार्क और कॉन्ट्रास्ट है, तो इसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो मैन हो वो यहाँ पे चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से मैन को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन मैं यहाँ पे कलर्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ एमयूआई मटेरियल से। कलर्स मेरे पास इंपोर्ट हो जाएंगे, और कलर्स के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कलर्स डॉट ऑरेंज मेरे पास आ जाएगा, और ऑरेंज के अंदर मैं पास कर लेता हूँ 600 का शेड। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। अब मुझे जो ये वैल्यू है इसको यूज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे जो थीम प्रोवाइडर है उसको यहाँ पे यूज करके वैल्यू को जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने पूरे थीम को। तो मैं थीम प्रोवाइडर को इन्वोक कर लूंगा, और फिर जो हमारी कंपोनेंट्री होगी हम इसको पूरा इसके अंदर जो है वो रैप कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग है उसको यहाँ पे डिव के बाहर लिख लेना है, और जो हमारा थीम है हम इसके अंदर जो है वो पास करेंगे जो कि हमने ऊपर बनाया। तो मैं यहाँ पे पास करूंगा थीम की प्रॉप, और इसके अंदर जो भी हमने ये वेरिएबल बनाया थीम का वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। उसको फिर मैं यहाँ पे सेव किया, और फिर मैं कलर अप्लाई करना चाहता हूँ किसी भी ऊपर, तो फिर मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगा इस बॉक्स के ऊपर, और मैं कर लेता हूँ BG कलर, और इसके अंदर जो कलर मैंने वहां पे लिखा है वो मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी डॉट मैन, तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और फिर ऐड कर लूंगा app.js के अंदर कंपोनेंट को। यहाँ पे आ जाऊंगा और कर लेता हूँ MUI थीम, मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको मैं सेव करूंगा, फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो बॉक्स था उसका कलर यहाँ पे जो है वो ऑरेंज हो गया है, क्योंकि जो डिफॉल्ट कलर था वो यहाँ पे इस तरीके से था, पर्पल था, लेकिन हमने उसको ओवर राइड करके यहाँ पे जो है वो ऑरेंज कर दिया है। इसी तरह मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ बाकी जो इसकी
प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट और डार्क, मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगा, मेरे पास आ जाएगी लाइट। तो उसके हिसाब से वो जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा मैन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो लाइट है वो थोड़ा लाइट हो गया, और मैं यहाँ पे करूँगा डार्क, तो फिर जो उसका कलर है वो थोड़ा और डार्क हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे किया डार्क, तो मेरे पास यहाँ पे जो कलर था वो इस तरीके से डार्क हो गया। इसके बाद आपने जितनी प्रॉपर्टीज़ जिसको ओवरराइड करना है, तो आप सेम इसी तरीके से यहाँ पे लेट्स से कि आपने टाइपोग्राफी को करना है, तो आप सिंपली टाइपोग्राफी को इन्वोक करेंगे। उसके बाद जो आपके पास नीचे वाला ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे H1, तो इसके अंदर आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह देना है, तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पे ओवरराइड करके दे सकते हैं थीम के अंदर। सो इस तरीके से जो है हम ये थीम को कस्टमाइज़ करते हैं। ये थी इस कोर्स की लास्ट वीडियो। आई होप कि आपने इस कोर्स को जो है वो एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।